देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हो गया है? देश में 1,44,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा तो वहीं दुनिया भर में 3,47,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 कोरोना में आप देखिए। देश में पिछले 24 घंटे में 6,405 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इस तरह से भारत में कोरोना के 1,44,941 मरीज हो गए हैं। 24 घंटे में 148 मौत हुई। अब मरने वालों का आंकड़ा 4,172 पर पहुंच गया है। 80,052 एक्टिव केस है। लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर है कि देश में कोरोना से ठीक होने का आंकड़ा भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 60,706 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के नए मामले काफी तेजी के साथ आ रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 635 कोरोना के नए केस आए। इसके बाद कोरोना से संक्रमित की संख्या 14,053 पर पहुंच गई। 6,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 15 मौत हुई। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 276 पर पहुंच गया। दिल्ली में 6,944 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी बहुत जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट की वजह से कोरोना के मामले बढ़े हैं। जब तक मृत्यु दर ना बढ़े या गंभीर मामलों की संख्या ना बढ़े, तब तक चिंता की कोई बात नहीं। सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर 4,500 बेड खाली हैं। 240 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में 3,314 लोगों का घर में कोरोना का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 24 घंटे में 272 नए केस सामने आए। इस तरह से राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा 7,300 पर पहुंच गया है, जबकि राजस्थान में मरने वालों का आंकड़ा 165 पर पहुंच गया है। अकेले जयपुर में 1,828 पॉजिटिव केस हैं। यहाँ के हॉटस्पॉट इलाका रामगंज में कर्फ्यू के बाद लोग सड़कों पर नजर आए। पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 24 घंटे में 405 नए केस मिले हैं। इस तरह से गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,468 पर पहुंच गया। गुजरात में एक दिन में 30 मौत हुई है, जिसमें अहमदाबाद में 25, गांधीनगर में 3, सूरत और आनंद में एक मरीज की मौत हुई। अकेले अहमदाबाद में अभी तक 722 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा 805 नए केस मिले। इस तरह से तमिलनाडु में 17,082 पॉजिटिव केस हो गए हैं। 24 घंटे में 7 मौतें हुई हैं। इस तरह से अब तमिलनाडु में मरने वालों का आंकड़ा 119 पर पहुंच गया है। अकेले चेन्नई में 11,131 केस हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,886 केस हो गए, जबकि तेलंगाना में 1,920 केस हैं। दुनिया में 55,82,000 कोरोना संक्रमित है। 3,47,500 से ज्यादा की मौत हो गई है, जबकि 28,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसमें 53,000 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दावा किया कि अमेरिका सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन बनाएगा। अमेरिका में 17,06,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए हैं। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 99,800 को क्रॉस कर गया है। अमेरिका में 11,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस बीच ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले विदेशी यात्रियों की अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ब्राजील में संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ब्राजील में अभी तक 3,74,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 23,400 से ज्यादा मौत हो गई है। वहीं 1,97,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। रूस में 3,53,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। 2,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। 750 वर्चुअल रैली के जरिए 10 करोड़ लोगों तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कुलगाम एनकाउंटर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा और भी कौन सी खबरें हैं, देखिए टॉप 9 राष्ट्र। 30 मई को मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो जाएगा। बीजेपी दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। पार्टी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा का इस संबोधन फेसबुक लाइव के जरिए होगा। 30 मई को बीजेपी की 750 वर्चुअल रैलीज होंगी। इसके अलावा पार्टी 100 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी करेगी। 10 करोड़ लोगों तक बीजेपी पीएम मोदी की चिट्ठी पहुंचाएगी। रेल भवन का एक और कर्मचारी सोमवार को कोरोना संक्रमित पाया गया। इसके चलते रेल भवन को बुधवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी यहां पर एक कर्मी पॉजिटिव पाया गया था और रेल भवन को 2 दिन के लिए बंद किया गया था। 2 हफ्ते के अंदर कुल 5 कर्मचारी रेल भवन के अंदर संक्रमित पाए जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जर्नल के अध्ययन के तहत कोरोना वायरस से जुड़े आधे से ज्यादा मोबाइल ऐप मानकों के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप बेहतर है, लेकिन इसमें डेटा सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इंडियन मेडिकल रिसर्च जर्नल ने जानकारी दी है कि आरोग्य सेतु के बेहतर नतीजे के लिए इसके 70% यूजर होने चाहिए। सरकार ने यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को अनिवार्य किया है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक 3 सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन 10 दिनों के बाद उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच के एक सीट को खाली छोड़ना होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक 25,000 से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। आपको इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम एनकाउंटर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों ने सरेंडर नहीं किया। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए आतंकी अंसार उल गजवातुल हिंद से जुड़े हुए थे। इसमें से मारा गया आदिल अहमद फानी उर्फ इब्राहिम टॉप कमांडर था। इनके पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अलका लांबा के खिलाफ ये एफआईआर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अलका लांबा ने ट्वीट किया और लिखा कि वो माफी नहीं मांगेंगी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के मामले में मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा और कस गया है। फरार चल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट को जब्त किया गया। जांच पूरी होने तक कोई भी देश छोड़कर नहीं जा सकता। उधर दिल्ली पुलिस 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दायर करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली के तुगलकाबाद के स्लम एरिया के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 1200 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग देर रात 12:36 पर लगी और आग बुझाने के लिए 30 फायर ब्रिगेड की टीम को लगाया गया। 3 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तेलंगाना की वारंगल में 10 हत्या करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक कुएं से 9 शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस ने संजय यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने आरोपी संजय यादव ने कबूल किया कि प्रेमिका की कत्ल को छुपाने के लिए उसने 9 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बर्थडे पार्टी में सभी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और इसके बाद जब सभी बेसुध हो गए तब उसने सभी को बोरी में भरकर गोरेकोटा स्थित गोदाम के पास वाले कुएं में फेंक दिया था। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 52,667 पर पहुंच गया है। मुंबई में एक दिन के अंदर 1,430 संक्रमित, अभी तक 1,026 मौत। वहीं महाराष्ट्र में 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में आप देखिए। महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,436 नए केस सामने आए। अब मरीजों का आंकड़ा 52,667 पर पहुंच गया है। राज्य में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कारण 60 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के कारण 1,695 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा लगातार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी तक 1,026 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ 24 घंटे के दौरान 38 मौतें हुई, यानी कि राज्य की 60.5% मौतें सिर्फ मुंबई में हुई हैं। वहीं यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़कर 31,972 तक पहुँच गया है। महाराष्ट्र के कुल संक्रमितों में से 60.7% संक्रमित सिर्फ मुंबई से ही हैं। वहीं देश से अगर मुंबई की तुलना करें तो मुंबई में देश में संक्रमण से हुई कुल मौतों का 25% है। महाराष्ट्र में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 51 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक 1800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों में से 678 ठीक हो चुके हैं।
मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीजेपी ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे शहर में क्वारंटीन सेंटर बनाने की शुरुआत की है। इन क्वारंटीन सेंटर्स में बगैर लक्षण वाले पॉजिटिव मरीज और मरीजों के संपर्क में आए लोगों को रखा जाएगा। घाटकोपर में 120 बेड की क्षमता वाले क्वारंटीन सेंटर के जरिए इसका आगाज भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर मुंबई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी सड़क पर तड़पती नजर आ रही है, लेकिन पास में खड़े पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस विभाग ने इस पर सफाई पेश की। पुलिस विभाग के मुताबिक घटना 16 मई की है। पीड़ित पुलिसकर्मी प्रीति गवाड़ी है, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सड़क पर तबीयत बिगड़ने पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद उस महिला पुलिसकर्मी प्रीति को अस्पताल से छुट्टी दी गई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के अभियान में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, यूपी, बिहार सहित दूसरे राज्यों के अभी तक 12,000 लोगों को उनके घरों तक भेजा जा चुका है। सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों से अपील कर रहे हैं कि अगर वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें। इसके लिए सोनू सूद ने बाकायदा एक फोन नंबर भी जारी किया। मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने मनपा पर वेतन के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें रेलवे अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल और पोर्ट ट्रस्ट अस्पतालों के डॉक्टर्स के मुकाबले कम वेतन दिया जा रहा है। कोरोना के माहौल में जान जोखिम में डालकर काम करने के एवज में उन्हें कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल उठाया गया है। अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर नितिन मुंडे ने कविता के माध्यम से परिवार की व्यथा को बयां करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। नवी मुंबई के वाशी पाम बीच रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक इको स्पोर्ट्स कार बेकाबू होकर एक इलेक्ट्रिकल टावर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टावर तिरछा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि टावर नहीं गिरा और किसी की जान नहीं गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के डोंबिवली गोलावली परिसर के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में रखे केमिकल की वजह से आग काफी तेजी के साथ फैली। फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने के आधे घंटे के बाद पहुंची। तब तक आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात करते हैं यूपी उत्तराखंड की। अपने किस बयान को लेकर घिर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? लखनऊ वासियों के लिए क्या है आज से राहत वाली खबर? कहां पर शादी की 25वीं सालगिरह पर निकाली गई बारात तो हो गई एफआईआर दर्ज। आप देखिए यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें कौन सी हैं न्यूज़ टॉप 9 यूपी उत्तराखंड में। यूपी में सोमवार को एक दिन में 229 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा तादाद बस्ती, बलिया और गोरखपुर जैसे पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिली है। अब तक राज्य में 6,500 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं महज एक दिन में यूपी में 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक 3600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में सोमवार को मरीजों की संख्या में 32 का इजाफा हो गया, जिसमें प्रदेश में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 349 हो गया। इन लोगों में सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। इस बीच दिल्ली गाजियाबाद सीमा को एक बार फिर सील कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने योगी के बयान को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। दरअसल योगी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से लौटे 75% और दिल्ली से लौटे 50% लोग संक्रमित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख लोग अभी तक यूपी लौटे हैं। ऐसे में लगभग 10 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 6,500 लोग ही संक्रमित हैं। श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार देने की तैयारियों में तेजी से जुटी है योगी सरकार। श्रमिक कल्याण आयोग के मुताबिक अब तक 14,75,000 श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। स्किल मैपिंग के बाद मजदूरों की ट्रेनिंग होगी और भत्ता दिया जाएगा। श्रमिकों को बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 25 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। लखनऊ के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज से खुल जाएंगे। लेफ्ट राइट की तर्ज पर 33% दुकानें खुलेंगी। यदि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एसी लगा है तो उसे अनिवार्य तौर पर बंद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन और मास्क लगाना होगा। जिला प्रशासन के आदेशानुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान एक दुकान में 2 से 3 ग्राहक ही प्रवेश कर पाएंगे। दुकानें 6 दिन खुलेंगी, एक दिन बंद रहेगी। उस दिन पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाएगा। मानकों का पालन न करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कोरोना की त्रासदी में जी रहे लोगों को यूपी के बरेली के एक शख्स ने बड़ी राहत दी। दरअसल शकील कुरैशी नाम का यह व्यक्ति लोगों को फ्री में दवा बांट रहा है। शकील का कहना है कि इस कोरोना काल में लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो वो दवाइयों का खर्चा कैसे उठाएंगे। यही सोचकर उन्होंने ये मेडिसिन बैंक शुरू किया है। शकील को फ्री दवाइयां बांटने की प्रेरणा मेडिसिन बाबा से मिली, जो गली गली दवाइयां बांटते हैं।
बरेली के टोपी नगर में बस पर चढ़ने को लेकर धक्का मुक्की के दौरान एक प्रवासी मजदूर के 10 दिन के बच्चे की मौत हो गई। राय बरेली के लालगंज निवासी सुरेश और उसकी पत्नी निशा हरियाणा से घर जा रहे थे। निशा के हाथ में 10 दिन का बच्चा था। आरोप है कि भीषण गर्मी में बस पर चढ़ने के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के टाबा में एक महिला और उसके बच्चे को बेरहमी से चप्पलों से पीटने का मामला सामने आया। थाना कोतवाली क्षेत्र के हर्षनगर में महिला की संपत्ति हड़पने को लेकर कुछ दबंगों ने महिला की पिटाई की। बताया जा रहा है कि 2007 में पति की मौत के बाद से ही महिला मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गई, जिसके बाद दबंगों ने महिला के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। लखनऊ के मडियाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश वीरेंद्र यादव के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश बीते दिन बिजली कर्मचारी के घर में हुई लूट की वारदात में वांछित था। अलीगढ़ में कृष्णा टोला में शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर बारात निकालने को लेकर शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल इस मौके पर दूल्हे राजा घोड़ी पर नहीं बल्कि स्कूटर पर बैठकर बारात में शामिल हुए। बारातियों में बच्चे और घर के सदस्यों समेत 20 से ज्यादा लोग नाच रहे थे, जिसमें पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बारात का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया और कार्रवाई की गई। आज कितने बजे आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट? बिहार के किस जिले में अभिनेता सोनू सूद की मूर्ति बनाने की चल रही है तैयारी? और बिहार झारखंड में क्या है कोरोना का ताजा अपडेट? आप देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। कई दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा फल की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा करेंगे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आर के महाजन भी उपस्थित रहेंगे। बिहार में सोमवार को 163 नए मरीज पाए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा बेगूसराय में 17, पटना और कटिहार में 11-11, जबकि मधुबनी में 10, दरभंगा में 13 और सीतामढ़ी में 11 नए केस दर्ज किए गए। कुल मिलाकर अभी तक बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2737 हो गई है। सोमवार को 2 मौतें भी हुई, जिसमें से एक सिवान और दूसरी मौत सारण में हुई। तो वहीं झारखंड में सोमवार को 35 नए केस सामने आए। इसमें रांची के सिल्ली में 10, लातेहार में 5, सिमडेगा में 3, बोकारो, गढ़वा, रामगढ़ में 2 और पूर्वी सिंहभूम, पलामू, खूंटी और गुमला से एक कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। रामगढ़ का एक मरीज सिकंदराबाद से लौटा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया से मिला मरीज महाराष्ट्र से लौटा बताया जा रहा है। अन्य नए संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को निकाला जा रहा है। राज्य में अभी तक 405 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़े काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसमें प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है। वजह है ये तस्वीर। देखिए कैसे पटना पहुंचे प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को जाने के लिए पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बसों की संख्या कम है और मजदूर ज्यादा, लिहाजा बस में अंदर और छत पर खचाखच मजदूरों को भर कर ले जाया जा रहा है। इसी बीच बिहार के सिवान में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मूर्ति बनाने की तैयारी में लोग जुट गए हैं। प्रफुल्ल कुमार नाम के एक शख्स ने जब ट्विटर पर यह जानकारी साझा की तो सोनू सूद ने जवाब दिया, भाई उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर दो। आपको बता दें कि संकट के इस वक्त प्रवासी मजदूरों के लिए सोनू सूद मसीहा बनकर सामने आए और लोगों की मदद कर रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में सोमवार को 2 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर्स ने सभी कोरोना वॉरियर्स को फूल माला पहनाकर विदा किया। जिले में अभी तक 4 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। गुरुग्राम से दरभंगा साइकिल से अपने पिता को लाने वाली दरभंगा की ज्योति के सम्मान में दरभंगा डाक विभाग ने माई स्टैम्प डाक टिकट को जारी किया। दरभंगा पोस्टल विभाग के अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने खुद ज्योति के गांव जाकर उसे डाक टिकट देकर सम्मानित किया। फिरारी क्वीन का दर्जा देते हुए उमेश चंद्र प्रसाद ने 5100 रुपए का चेक देकर ज्योति को आर्थिक मदद देने के साथ साथ अंक वस्त्र भी दिए। बिहार के गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे और जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश पांडे को गिरफ्तार किया है। हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव में रविवार की देर रात घर पर बैठे आरजेडी के नेता के परिवार को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। झारखंड के लातेहार में मौजूद पावर प्लांट में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसमान काला पड़ गया। चंदवा थाना क्षेत्र में कई महीनों से अभिजीत पावर प्लांट बंद पड़ा था, जिसमें अचानक आग लग गई। आसपास के इलाके में लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा है। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है।
ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता वाले पोस्टर आखिर किसने लगवाए हैं? छत्तीसगढ़ में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने अफसर को दी सूली पर चढ़ाने की धमकी? कोरोना काल में कहां पर हुई अनोखी शादी जिसमें पुलिस वाले बने मामा और अधिकारी बनी मां? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 194 नए केस सामने आए। इसमें इंदौर में 56, भोपाल में 30, उज्जैन में 22 और मुरैना में 12 प्रमुख हैं, जबकि एक दिन में 10 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 6,800 से ज्यादा हो गया है, जबकि अभी तक कुल 300 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को 163 लोग ठीक भी हुए। इस तरह से अभी तक 3,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 3,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। भोपाल में राजभवन के कैंपस में रहने वाले कर्मचारी की बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेना के EMI सेंटर में भी एक पॉजिटिव मिला है। छिंदवाड़ा क्वारंटीन सेंटर में बिहार के मजदूरों के हंगामे के एक दिन के बाद सोमवार को कलेक्टर सुमन सौरभ ने सेंटर का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने मजदूरों को समझाते हुए कहा कि मैं भी बिहार से हूँ, बिहार का नाम बदनाम ना करो। दरअसल ये सभी मजदूर घर जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिस पर डीएम ने कहा कि आपको पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ये सभी मजदूर पुणे से यहाँ पर लाए गए थे। ट्रेन से बिहार तक छोड़ा जाएगा, उसकी व्यवस्था हो भी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से इलाके में दहशत है। यहाँ भीमपुर ब्लॉक में पेड़ के नीचे कई चमगादड़ मिले हैं। कई चमगादड़ पेड़ पर भी लटके पाए गए। आशंका है कि इनकी मौत हीट वेव की वजह से हुई हो। बहरहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में एक सरकारी अस्पताल की नर्स समेत 40 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस के 160 नए केस सामने आए। अभी तक इस वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 292 हो गई है। संक्रमितों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। मुंगेली में 30 सबसे ज्यादा मामले हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोरोना संदिग्ध मानकर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में इसको रखा गया था। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट का इंतजार अब भी है। मृतक दिल्ली से लौटा था और लक्षण के आधार पर उसे निगरानी में रखा गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर की सियासत शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर के बाद अब ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने के पोस्टर लगे। साथ ही तलाश करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। ग्वालियर में ये पोस्टर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राजावत ने लगवाए हैं। सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में भी इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गुस्से में आकर अफसर पर विवादित बयान दे दिया। रेणुका सिंह पर आरोप है कि उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के बाहर अफसरों को बेल्ट से मारने और सूली पर चढ़ाने की धमकी दी। मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, पूरी बटान दूंगी। ग्वालियर की बिलौआ में बालाजी स्टेशन क्रैशर मशीन में भीषण आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका को जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में कोरोना काल में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहाँ राजीव गांधी नगर में ऐसा विवाह हुआ जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिन मां की कविता की शादी में एक पुलिस अधिकारी दुल्हन की मां बनी थी, तो दूसरे ने मामा बनकर कन्यादान किया। लॉकडाउन में शहनाई का इंतजाम नहीं हो सका तो पुलिस के सारिन ने उसकी कमी को पूरा किया। अंत में जिले के एसपी ने दुल्हन को विदाई का सामान भेंट किया और वर वधू को विदा किया। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 राज्य। राजस्थान सरकार ने रेड जोन में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब रेड जोन में टैक्सी चल पाएंगी। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और अस्पताल से यात्रा करने के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। टैक्सी में चालक के साथ 2 यात्री और ऑटो रिक्शा में चालक के साथ 1 यात्री सफर कर सकता है। सरकार ने पान, गुटखा और तंबाकू को भी बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि इनके सार्वजनिक स्थानों पर उपभोग और थूकने पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। उधर बिना मास्क और पर्सनल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जयपुर नगर निगम ने एक दिन में 15,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीपीई किट की गुणवत्ता पर उठे सवालों को नकार दिया है। मंत्रालय के मुताबिक पीपीई किट की खरीद से पहले 8 प्रयोगशालाओं में इसकी जांच की जा रही है। मास्क और पीपीई किट की परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत जांच होती है। देश में हर रोज 3 लाख से अधिक पीपीई और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। अब तक 111 लाख N95 मास्क और लगभग 74 लाख पीपीई किट बांटे जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की संपत्ति को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।
दुनिया का सबसे अमीर मंदिर को दान में मिली 23 संपत्तियों की देखरेख नहीं कर सकने के बहाने प्रशासन इसे नीलाम करने जा रहा है, जिससे राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर की अर्थव्यवस्था को सुधारने, मंदिर की संपत्ति की देखरेख के बहाने मंदिर प्रशासन ने भक्तों के द्वारा दान में मिली 23 संपत्तियां नीलाम करने का फैसला किया। ये सभी संपत्तियां तमिलनाडु में है। तेलंगाना के आदिलाबाद के खुशवीर नगर में गोलगप्पे खाने से 42 बच्चे बीमार हो गए। सारे बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में छूट के बाद इलाके में गोलगप्पे बेचने वाला आया था। इन बच्चों ने उसके जरिए कई गोलगप्पे खाए थे, लेकिन रात में बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हालांकि अभी सारे बच्चों की हालत स्थिर है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के मुताबिक अम्फान तूफान से शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं, जिन्हें हटाने के लिए सेना के जवान लगे हैं, लेकिन अभी भी हालात सामान्य होने में 7 दिन लगेंगे। शहर में कई जगह बिजली के पोल गिरे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट के बीच असम में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से असम के 4 जिलों में कई गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। डिब्रूगढ़ में लगातार हो रही बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच गांव वालों ने नदी में बह रहे घोड़े को कड़ी मशक्कत से बचाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध कबूतर मिला है। मनियारी गांव में पाकिस्तानी कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैर में कोड के तौर पर नंबर लिखा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। रविवार शाम को आए इस कबूतर को लोगों ने पकड़कर बीएसएफ के अधिकारियों के हवाले कर दिया। मामले की जांच जारी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 337 किलोमीटर का मेट्रो का जाल फैलाने वाले एमएमआरडीए डिपार्टमेंट के फ्लाईओवर के कामों में रफ्तार आ गई है। एमएमआरडीए का दावा है कि कलानगर जंक्शन के पास बन रहा फ्लाईओवर मानसून के पहले शुरू हो जाएगा। ये फ्लाईओवर जो वेस्टर्न की गाड़ियों को ईस्टर्न से कनेक्ट करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।